नगर निकाय चुनाव को लेकर सभी बड़ी पार्टियां उत्तर प्रदेश में काफी सक्रिय हैं। लगातार एक के बाद एक ताबड़तोड़ रैलियां तमाम बड़े नेता करते नजर आ रहे हैं। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एक रैली होती नजर आई राजा भैया के गढ़ में, जी यानी कि प्रतापगढ़ में। आप सभी को बता दें किस तरीके से योगी आदित्यनाथ इन दिनों बीजेपी के लिए फायर ब्रांड नेता बन चुके हैं, पोस्टर बॉय के तौर पर जाने जा रहे हैं। लगातार उनकी ताबड़तोड़ रैलियां कर्नाटक चुनाव से लेकर उत्तर प्रदेश के नगर निकाय चुनाव में होती नजर आ रही है, क्योंकि जनता उनको सुनना चाहती है। उनकी जो भाषण शैली है, अलग तरीके से अलग अंदाज में बोलते नजर आते हैं, उसको जनता काफी पसंद कर रहे हैं। इस बार नगर निकाय चुनाव में भी राजा भैया के कुछ प्रत्याशी यहां पर उनकी पार्टी के प्रत्याशी उतरे हैं मैदान पर, जिनका समर्थन करने के लिए राजा भैया एक के बाद एक कड़े फैसले लेते नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो हाल ही में प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले पहुंचकर योगी आदित्यनाथ ने ऐसा भाषण दिया कि लोग झूम उठे। आपको बता दें कि प्रतापगढ़ बाहुबली राजनेता रघुराज प्रताप सिंह और राजा भैया का कार्य क्षेत्र है। यहाँ उनके किए काम, उनके बाहुबल की कहानियां अक्सर देश के कई भागों में सुनी जा चुकी हैं। लेकिन राजा भैया के इलाके में पहुंचकर, यानी उन्हें गढ़ में पहुंचकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रतापगढ़ के लोगों की उपलब्धियों की बात करते हुए एक ऐसी बात कर दी कि वहां पर खड़े बैठे मौजूद लोग अपने आप को ताली बजाने से रोक नहीं पाए। जी हाँ, दरअसल योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जिस तरीके से यहाँ पर कहा जाता है कि ना 100 पढ़ा ना एक प्रतापगढ़, यानी 100 पढ़े लिखों पर एक प्रतापगढ़ का एक आदमी भारी पड़ जाएगा। ये बात जब राजा भैया के गढ़ पहुंचकर योगी आदित्यनाथ ने कही, मुख्यमंत्री ने कही, तो लगातार तालियों की गड़गड़ाहट सुनने को मिली। और इसके बाद चर्चा इस बात की हो उठी कि क्या प्रतापगढ़ का यहाँ पर जिला भी जीतने के लिए पूरी तरीके से बीजेपी तैयार नजर आ रही है। क्योंकि आपको बता दें कि एक समय ऐसा था जब राजा भैया के कई सारे अपराधों को लेकर चर्चाएं होती थी, कई किए गए ऐसे सारे काम थे जिसको लेकर चर्चाएं होती थी, क्या इसकी वजह से गिरफ्तारी होगी। एक समय और मायावती सरकार में राजा भैया को जेल की सलाखों के पीछे भी जाना पड़ा था, लेकिन मुलायम की सरकार आने के बाद उनको जेल की सलाखों के बाहर लाया। लेकिन इस वक्त माफिया पर जिस तरीके से नकेल कस रहे हैं योगी आदित्यनाथ सरकार के तमाम बड़े मंत्री अफसर, ठीक उसी तरीके से क्या राजा भैया के कई केसों की फाइल खुलते नजर आएगी, ये भी अपने आप में चर्चाओं का विषय। लेकिन इस वक्त तो खैर नगर निकाय चुनाव को लेकर चर्चाएं जोरों पर है और लगातार एक के बाद एक रैलियां जारी है। तो प्रतापगढ़ पहुंचकर नगर निकाय चुनाव का परचम यहां पर लहराने के लिए तैयार नजर आए बीजेपी। अब देखते हैं नतीजे क्या निकलकर सामने आते हैं। बने रहें चैनल के साथ, ऐसी और तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।